नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। अवैध कोयला लेकर बंगाल से यूपी जा रहे 7 ट्रकों को निरसा पुलिस ने सोमवार को पकड़ा। निरसा के एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 3 बजे पुलिस की टीम ने छापा मारकर हाईवे पर ट्रकों को पकड़ा। ट्रकों पर लदे कोयला से संबंधित कोई भी कागजात ट्रक चालकों के पास नहीं है। कोयले का पेपर मांगने पर ट्रक चालक 20 रुपये के नोट थमा रहे थे। एसडीपीओ ने बताया कि पकड़े गए 7 ट्रक के मामले में बंगाल का चर्चित कोयला तस्कर अल्लाह रखा एवं कई अन्य लोगों के नाम सामने आया है। 7 ट्रकों के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि बंगाल और झारखंड से अवैध कोयले के कारोबार में एक ताकतवर सिंडिकेट काम करता है। आसनसोल से लेकर उत्तर प्रदेश तक इनका मजबूत नेटवर्क है, जो पुलिस प्रशासन और राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर अवैध कोयले का कारोबार धड़ल्ले से करता है। अवैध कोयले के कारोबार में लगे छोटे छोटे लोग तो अक्सर पकड़े जाते हैं, लेकिन सिंडिकेट के लोग सफाई से बच जाते हैं। इस बार देखा जाए पुलिस सिंडिकेट के कीले को भेदने में कितना सफल होती है। रंजाला रखा है महाराज खुले खदान में आसनसोल तरफ से लोड होकर के कोयला इधर से जाने वाली है। तो हम लोग निरसा पेट्रोलिंग, निरसा थाना प्रभारी और हमारे एएसआई ये सब के साथ हम लोग इधर लगाए हुए थे चेकिंग। उसी क्रम में ये सारी 7 गाड़ियाँ पकड़ी गई है। इनके जो गाड़ी के जो चालक हैं उनके द्वारा बताया गया है कि ये कोयला अल्लाह रखा का है, और जहाँ इन लोग को जो गाड़ी जहाँ इधर आसनसोल तरफ इन लोग का गाड़ी था, वहाँ से जो उसका मुंशी है हुसैन करके अल्लाह रखा का, और एक राजा है जो लोडिंग कराता है, एक छोटू खान है। इन तीनों लोग मोबाइल नंबर इन लोग को दे रखा था लाइनअप करने के लिए, और ये गाड़ी पास कराता है कोयला लदा करके। तो हम लोग ये सारी गाड़ियाँ जब चेकिंग करके रोके तो इसके पास कोई पेपर नहीं था, और जो कोयला का जो मालिक है, गाड़ी का जो मालिक है वो गाड़ी में नहीं रहता है। तो सभी का सत्यापन करके वो सारा का कार्रवाई लोग पर किया जाएगा। सर, पूछताछ के क्रम में निरसा या धनबाद से किसी कोई संचालक सिंडिकेट संचालक का कोई नाम आ रहा है क्या सर? अभी धनबाद है और इधर निरसा का किसी का नाम नहीं आया है। अभी हम लोग इसको और जांच करेंगे, तो ऐसा कोई है तो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, कुछ लोग 20 का नोट दिया है। ये उसको दिया गया था कि जो गाड़ियाँ पकड़ेगा उसको 20 का नोट दिखा देना है, गाड़ियाँ निकल जाएगी। लेकिन ये हम लोग को किसी को समझ, सिर्फ इसको वही हम नहीं समझ पाए। कागज़ जिसको मांगे तो 20 का नोट दे रहा था, हमने क्या है ये तो हमको लगा कि जैसे ये नहीं समझ में आया, लेकिन लग रहा है हो सकता है ये कोई कोड है। भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बंगाल के सभी थानों पर विक्षोभ प्रदर्शन किया और थानों का घेराव किया। पश्चिम बर्धमान जिले के कुल्टी थाने पर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और धरना दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को झूठे मामले में फंसाने का काम कर रही है। उनका आरोप है कि राजनीतिक दबाव में पुलिस ऐसा कर रही है। गौरतलब है कि कुल्टी में पिछले दिनों एक तृणमूल कार्यकर्ता चंदन शर्मा ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का आरोप है। सीपीएम के लोग उसको रोक रहे थे और आज पूरे पश्चिम बंगाल को जंगल राज बना के भाजपा के 106 कर्मी से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। तब हमने हाथ किया, मां भवानी की कसम, बंगाल के जनता जाग चुके हैं। 2021 में हम साफ कर देंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बानी
दर्द को समझिए। आप लाश पे राजनीति कर रहे हैं। कल तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और असामाजिक तत्व आके यहां पुलिस प्रशासन के सामने आपको उल्टा पुल्टा शब्द कह रहे हैं। शर्म की बात है। और अगर तृणमूल कांग्रेस को डेप्यूटेशन देने का बहुत शौक है तो और 6 महीना बर्दाश्त करें। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जब कलकत्ता में बैठेगा तो आपको डेप्यूटेशन दिलाने का काम हम लोग कराएंगे। पूरे पश्चिम बंगाल में राज्य में हर थाना में डेप्यूटेशन दिया जा रहा है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के माध्यम से ये राज्य सरकार हर भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर एक फॉल्स केस देने का काम कर रही है। हमारे बूथ स्तर से लेकर विधायक स्तर के कार्यकर्ताओं को एक मारकर उस लाश के ऊपर राजनीति करने का साजिश कर रही है। इसके लिए हर पश्चिम बंगाल के थाना पे आज डेप्यूटेशन दिया जा रहा है। कुल्टी में भी एक घटना हुआ है। उस परिवार के लिए हमारा बहुत हम लोग दुखित है। उस परिवार के लिए, उस माँ के लिए बहुत दुखित है जिसका लाल शहीद हुआ है। मगर जिस भी परिवार में ये हुआ, इस पे एक लाश के ऊपर राजनीति करना ये बुरी बात है। ये यहाँ की राज्य सरकार के कुछ नेताएं कर रहे हैं और इसमें पुलिस प्रशासन भी उनका एक, क्योंकि पुलिस प्रशासन राज्य के अंतर्गत आता है तो उनका ऊपर इनका दबाव है। हम लोग का पुलिस प्रशासन से बस इतना ही मांग है, जो कानूनी कार्रवाई है ये आप कानून के हिसाब से करें। किसी भी नेता, विधायक या मंत्री के दबाव पे ना आकर कानून अपना व्यवस्था ले। जो भी लोग मुजरिम है उसे सजा दे। इसके लिए भाजपा कभी भी सामने नहीं आया है। कोई भी कार्यकर्ता हो, अगर कोई गलत किया है तो उसे सजा मिलना चाहिए। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन राज्य सरकार के दबाव पर आकर हमारे कोई भी कार्यकर्ता के ऊपर में अगर फॉल्स केस देगी और अगर उसे किसी भी तरीके से हैरेस किया जाएगा तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगा। आज हम लोग थाना घेराव किए हैं और अगर जरूरत पड़ने पे हम लोग थाना से लेकर कमिश्नर ऑफिस तक घेराव करेंगे, रोड अवरोध करेंगे। हम लोग का जो लोकतंत्र में अपना अधिकार है, हर अधिकार को हम लोग इसमें काम में लगाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तरफ থেকে সারা পশ্চিম বাংলা ব্যাপী বিভিন্ন থানাতে যে ডেপুটেশন চলছে তারই অঙ্গ আজকে আমরা কুলটিতে এখানে ডেপুটেশন দিলাম। সারা পশ্চিম বাংলাতে যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে, পুলিশের একটা নেচার তৈরি হয়ে গেছে। আজ টিএমসির চাপে হোক, যে কোনো কারণেই হোক, আজ যে কোনো বিজেপি কর্মীর উপর বিভিন্ন রকমের কেস, এহেন কেস নাই যে কেস বিজেপিকে দেওয়া হচ্ছে না। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রেপ, গাঁজার কেস, যে গাঁজার কেসে আজও একজন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী আজ প্রায় 1 বছর কাল এখন জেলের মধ্যে পড়ছে। কাজে আমরা সেই পুলিশের কাছে বলতে এসেছি যে পুলিশের আজকে কালচার তৈরি হয়ে গেছে। টিএমসি নেতারা এই পর্যন্ত আমাদের পশ্চিমবাংলায় 110 জন কর্মীকে মার্ডার করেছে এবং এ পর্যন্ত এই 1 মাসের মধ্যে 10 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে, এমনকি আমাদের এমএলএকেও মার্ডার করে গাছের জালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবাংলার কি কালচার তৈরি করছে পশ্চিমবাংলার টিএমসি? তারা বিভিন্নভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর অত্যাচার করার পর তাকে গলায় ফাঁসি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর পুলিশ নির্লজ্জভাবে সেই সমস্ত বিষয়ের ইনভেস্টিগেশন না করে, আমি একটা পুরুলিয়া এসপির কথা বলতে পারি যে পুরুলিয়ার যে সমস্ত ছেলেরা মার্ডার হয়েছিল, আমি সেখানে গেছিলাম, পুলিশ সেখানে স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন, এসপি স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন যে হয়তো তিনি সুইসাইড করেছেন, তাকে এরকম করে মেরে ঝুলে দেওয়া হয়। এই টিএমসিকে বিসর্জন দিয়ে পশ্চিমবাংলা বিজেপির প্রতিষ্ঠা করতে, এবং বিজেপি প্রতিষ্ঠা হবে, বিজেপির প্রতিষ্ঠা হবে 2021 সাল ভারতীয় জনতা পার্টি। झारखंड में बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार 3 नवंबर को मतदान होना है। दोनों गठबंधनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। एनडीए की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दावा किया कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी दोनों ही सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के काम का, इस सरकार के काम का ये आकलन होगा और इस आकलन में जनता जो निर्णय देने जा रही है वो ये है कि ये सरकार के जो उम्मीदवार हैं, सरकारी उम्मीदवार, दल के उम्मीदवार भी हैं, सरकारी उम्मीदवार, सारी सरकारी मशीनरी लगी हुई है, उसके बाद भी चुनाव हारेंगी। क्योंकि हमेशा पसीना और पैसे की लड़ाई होती है तो पसीना जीतता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीतेंगे। मैथन पावर लिमिटेड एमपीएल में सोमवार को कोयले की ट्रांसपोर्टिंग ठप रही। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले हाईवा मालिकों ने निरसा के सिंदरी मोड़ के पास ट्रांसपोर्ट बंद कर धरना दिया। समिति के अध्यक्ष उज्जवल तिवारी का आरोप है कि संडेज कंपनी के द्वारा 30 अक्टूबर से ही बंगाल के दामागोड़िया साइडिंग में लोडिंग नहीं की जा रही है।
लगभग 250 हाइबा कोयला लोडिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे हाइबा मालिकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उज्ज्वल तिवारी का कहना है कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा लोडिंग बंद रहने की सूचना उन्हें नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जब तक गाड़ी का डिटेंशन, टोल टैक्स और डीजल का खर्चा नहीं दिया जाएगा तब तक ट्रांसपोर्टिंग पूर्ण रूप से ठप रहेगी। अभी तक नहीं दिया गया एक भी को। पहला है कांचिंग। आज 5 दिन से एक गाड़ी का 15,000 से 20,000 रुपया नुकसान हुआ। 250 गाड़ी वहाँ खड़ी है, इसका भरपाई कौन करेगा? आप दोनों का लड़ाई में आप गरीब गाड़ी मालिक को क्यों मार रहे हैं? इसमें हम लोगों का इंस्टॉलमेंट देने में असुविधा है, ड्राइवर खलासी को देने में असुविधा, खुराकी के बिना वहाँ गाड़ी खड़ी है। अगर गाड़ी को लेने जाते हैं तो मारपीट किया है, करता है, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हम लोग मजबूर हैं। हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में अब गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी वही लोग रखे, चाहे बेच दे चाहे कुछ करे। अगर हम लोग गाड़ी चलाएंगे तो जब तक हम लोगों का उचित मुआवजा, डैमरेज, डीजल का पैसा, टोल टैक्स का पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग किसी भी स्थिति परिस्थिति में गाड़ी चलाने का स्थिति में। बराकर गुरुद्वारा में सोमवार को सिखों के चौथे गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर झारखंड के रांची के भरपूर सिंह के कीर्तन जत्था ने कीर्तन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कुल्टी, बराकर, नियामतपुर के अलावा परबलिया, बर्नपुर गुरुद्वारा, झारखंड के कुमारदुबी गुरुद्वारा प्रबंधक के श्रद्धालु जन उपस्थित थे। गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर 5 दिनों से प्रतिदिन सुबह भजन एवं कीर्तन किया जा रहा था। इस अवसर पर गुरुबानी का पाठ किया गया और लंगर भी लगाया गया। गुरुद्वारा कमेटी के वरिष्ठ सदस्य जोगिंदर सिंह ने बताया कि गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराने में इनका अहम योगदान था। मनाया जाता है। इसी के आज प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ कीर्तन दरबार हर साल की तरह इस साल भी हम लोग मना रहे हैं। इसमें कि पहले हम लोग बड़े स्केल पर मनाते थे, लेकिन इस साल कोविड के चलते हम लोग लोकल संगत को ही इन्वाइट किए हैं, बाहर की संगत का ज़्यादा मैंने इकट्ठा नहीं करके। इसमें हमारे रांची से नाम है रागी जत्था, भरपूर सिंह रागी जत्था आए हुए हैं। उनके द्वारा कीर्तन प्रसार होगा। हम लोग के लोकल द्वारा यहाँ भजन कीर्तन पूजा पाठ करके। धनबाद के पूर्वी टुंडी में एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सोमवार के तड़के पूर्वी टुंडी के पागल मोड़ पर एक तेज रफ्तार वैगनर कार ने सड़क किनारे खड़ी एक लोडेड ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतना भीषण था कि कार सवार सभी 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतकों में एक महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुष शामिल हैं। कार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। बताया जाता है कि कार गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे से होते हुए पाकुड़ जा रही थी। वे बिहार के गया से आ रहे थे। यहाँ पे 3-4 बार है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने धनबाद के निजी विद्यालयों के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में हुए कथित घोटाले की जांच कराने की मांग की है। अध्यक्ष प्रवीण दुबे ने बताया कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में राज्य भर में कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की घोटाला की आशंका है। धनबाद जिले में 17 करोड़ से अधिक का मामला है। उन्होंने बताया कि अगर सही ढंग से जांच हो तो बड़े रैकेट का खुलासा हो सकता है।
गौरतलब है कि कई निजी स्कूलों के फर्जी बच्चों के नाम पर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति की निकासी की गई है। जिला कल्याण विकास ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये अमाउंट कितना किसको दिया जा रहा है कि इसकी कोई जानकारी जो यहाँ इस कार्यालय को नहीं प्राप्त है। ये नेशनल पोर्टल पर जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर है, जो नोडल ऑफिसर होते हैं, इसके पासवर्ड और यूजर आई डी देते हैं। इसमें कि जैसे हम लोग ई कल्याण में जो है वो केवल गवर्नमेंट या स्थापना अनुमति प्राप्त स्कूल को देते हैं। और ये वित्तीय वर्ष 19-20 से जो है और डिसेंट्रलाइज करके पहले स्टेट करते थे, तो हम लोगों को दिया गया। तो इसमें हम लोगों को ये डायरेक्शन था जो विभाग से मिला हुआ था कि जो प्राइवेट संस्थान है, तो प्राइवेट संस्थान का तो कोई इन्फॉर्मेशन इस कार्यालय को जो है नहीं। ये अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति का मामला है। इसमें गंभीर विषय यह है कि जो बच्चे अल्पसंख्यक के हमारे स्कूल में हैं ही नहीं, वैसे बच्चों को बहुत सारे मध्यम कोटि के स्कूलों के माध्यम से 308, 205, 341 बच्चों का छात्रवृत्ति 10,700 रुपया प्रति बच्चे दिया गया। कुछ स्कूलों का मामला है कि उनका स्कूल डे स्कूल है और स्कूल को रेसिडेंशियल कैटेगरी में डालकर 50,000 रुपये प्रति छात्र के दर से 17,50,00,000 की निकासी की योजना बनाई गई, जिसका कि हम लोगों ने पर्दाफाश किया। उनको तो मैं एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास तो आईडी पासवर्ड ही नहीं कि मैं उनको वेरीफाई करूं। और ये फेक जो है 341 बच्चे का वेरिफिकेशन भी कर दिया जाता है। नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये सारी गलती विभागीय है। और कल्याण पदाधिकारी इंजीनियर मिशन स्कूल का प्रिंसिपल सह प्रबंध निर्देशक हूँ। हमारे स्कूल से करीबन 1,70,00,000 को रेसिडेंशियल दिखाया गया, जबकि हमारा डे स्कॉलर स्कूल है। अभी करते हैं कि इसमें कार्रवाई हो और जो लोग इसमें दोषी हैं उन पे जो कानून नियम संगत है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ आश्वासन मिला है, लेकिन अभी तक आगे की प्रक्रिया क्या है ये हम लोग देख रहे हैं। और इसमें हमारे एसोसिएशन के लोगों के साथ जांच भी कर रहे हैं कि और कितने। ग्यारकुंड प्रखंड के मैथन एवं जोगरात पंचायत में नमामि गंगे उत्सव मनाया गया। सोमवार को मैथन डीबीसी जलाशय के किनारे सूर्य मंदिर में भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। जोगरात में भजन कीर्तन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए।
आसनसोल नगर निगम के द्वारा सोमवार से बड़ाकर शहर में सप्ताहव्यापी सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की गई। बड़ाकर बस स्टैंड, फल मंडी, सब्जी मंडी, बड़ाकर फाड़ी के अलावे बड़ाकर स्टेशन, रेल क्वार्टरों में सैनिटाइजेशन किया गया। बोरो चेयरपर्सन दिव्येंदु भगत ने बताया कि दुर्गा पूजा एवं लक्ष्मी पूजा में लोग घरों से बाहर निकले थे और दूसरे राज्य से दुर्गा पूजा देखने के लिए काफ़ी लोग बंगाल आए थे, इसलिए कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि काली पूजा एवं छठ पूजा के दौरान भी सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा। हम तेरे पास से चलाए ना। हमारा कहना है मेयर साहब का डेटेस में हम लोग का जो कुल्टी में नया एडमिनिस्ट्रेटर आया है उसका नाम है दिव्येंदु भगत। वो MIC है आसनसोल कॉर्पोरेशन का। वो खड़ा होकर सब सैनिटाइज करा रहा है। इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। मेयर साहब पर हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, साथ में दिव्येंदु भगत जी को, जो इस टाइम में कोरोना वायरस का पीरियड में उल्टी क्षेत्र में बोरो 9 एवं 10 एरिया में सैनिटाइज हो रहा है। उसके साथ साथ आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का आज सारे जो वार्ड है सभी वार्ड में सैनिटाइज हो रहा है। और कल से हम लोग का ये सैनिटाइज का प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट किए हैं। हमारे बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की नए चेयरमैन माननीय जितेंद्र तिवारी जी का निर्देशक अनुसार और हर जगह सैनिटाइज हो रहा है, क्योंकि दुर्गा पूजा के समय बहुत ज़्यादा भीड़ था। बाहर से बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, और उसके बाद लक्ष्मी पूजा गया। इस पूजा में बहुत ज़्यादा रश भी हुआ था। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग टोटल कुमार धुबी के बाघाकुड़ी में एक घर के बागान से रविवार की रात चोरी गए मोटर पंप सेट को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी में शामिल मोहन साव एवं छोटन केवड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सोमवार की सुबह हीरामणि देवी ने कुमार धुबी ओपी में मोटर पंप सेट चोरी की लिखित शिकायत की थी। शिकायत के 2 घंटे के भीतर ही पुलिस ने पंप बरामद कर लिया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।